हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनदीप चौहान, कलाम जीएस एकेडमी में का स्वागत है। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट को लेकर। प्यारे साथियों, अपनी सीरीज को शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है चौड़ावड़ी ग्लेशियर से। चौड़ावड़ी ग्लेशियर से अगर हम बात करें, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल होता है, और जो कि अगर हम कहें केदारनाथ के समीप स्थित है। और केदारनाथ की बात हो रही है तो केदारनाथ जो मंदिर है आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। अगर प्रश्न आएगा कि केदारनाथ के पास कौन सी नदी गुजरती है, तो पैसा तो याद रखना है मंदाकिनी नदी। और आपको ये भी याद रखना है कि मंदाकिनी नदी पर 2013 में 16-17 जून को आपदा आ गई थी, जिसमें एक बहुत बड़ी आपदा आपने देखने को मिली। अगर प्रश्न आ जाए कि मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है, तो लगभग 70 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। और एक प्रश्न और ध्यान रखना है कि 70 किलोमीटर जो दूरी हुई है, इसकी 5 किलोमीटर दूरी बढ़ने के कारण हुई है, क्योंकि 2013 तक इसकी लंबाई ऐसा मानते हैं 65 किलोमीटर थी। 5 किलोमीटर की दूरी जो है 2013 के बाद बढ़ गई। उत्तराखंड में सेल खड़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में सेल खड़ी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। वैसे तो एक बात और ध्यान रखनी है कि सेल खड़ी वैसे तो हमारे कई राज्यों में उत्पादन किया जाता है। जैसे कि हम बात करें आपके देहरादून में इसका उत्पादन हमें देखने को मिलता है। दूसरा हम कह सकते हैं टिहरी में भी इसका अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कहें आपसे नैनीताल में भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं काफ़ी 4 जिलों में इसका उत्पादन अच्छी तरह से देखा जाता है। और ये सर्वाधिक उत्पादन की अगर क्वेश्चन आ जाए तो पौड़ी गढ़वाल आपको आंसर लगाना है। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है चमोली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल माना जाता है चमोली का। 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। जबकि सबसे छोटे अगर हम बात करें क्षेत्रफल से छोटा जनपद कौन सा है, तो चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। टोंस नदी कहाँ से निकलती है? तो इन सभी ऑप्शन के अनुसार जाएं तो इसका आंसर हो जाता है सुरगारोहिणी। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है टोंस नदी का उद्गम स्थल, तो याद रखेंगे रूपिन सोपिन ग्लेशियर। साथियों, हमारे एग्जाम में एक बार पूछा गया कि टोंस नदी कहाँ से निकलती है या इसका उद्गम स्थल क्या है, तो साथियों रूपिन सोपिन ग्लेशियर भी इसका आंसर आ सकता है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और यहाँ बहुविकल्प के अनुसार हम चुन रहे हैं तो सुरगारोहिणी आंसर है। अगर हम टोंस नदी के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई हमारे राज्य में लगभग 148 किलोमीटर है, जो कि पश्चिमी छोर पर आपके बॉर्डर बनाती हुई चलती है। और टोंस नदी का एक अन्य नाम भी आपको याद रखना है, इसे तमसा नाम से भी जाना जाता है। नदी को लेकर कि टोंस नदी किसकी सहायक नदी मानी जाती है, तो हम कह सकते हैं यमुना की ये सबसे प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। और आपसे एक प्रश्न और आएगा कि इस पर आपके कौन कौन से बांध हैं। वैसा तो याद रखना ही है कि आपको एक पड़ता है इस पर किसाऊ बांध है। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे आसन बैराज भी इसी पर आता है। और एक आपका अगर कहें यमुना का विलय भी इसी पर कालसी नामक स्थान पर हो जाता है। तो कालसी स्थल जो है अगर हम कहें जो कि देहरादून में जाना जाता है, वो भी इसी स्थल पर टोंस नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड के पर्वतीय मृदा क्षेत्रों में मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है लाल भूरे रंग का होता है प्यारे साथियों। और ये मिट्टी जो है हमारे उत्तराखंड में अधिकांशतः नैनीताल में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अमोद की रजत मुद्राओं के अग्रभाग पर प्राकृतिक भाषा में कुड़िंद अमोज भूतिस्य महरजस के साथ अंकन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है सिंह एवं मृग का। यह आपको आंसर याद रखना है। फिर साथियों यहाँ बात हुई है कुड़िंद वंश की। और अगर हम बात करें कुड़िंद वंश की, तो कुड़िंद वंश में 3 प्रकार की मुद्राएं हुई हैं, ये आपको याद रखना है। एक सबसे पावरफुल या सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी मुद्रा हुई है वो हुई अमोद भूति। दूसरी आपकी छत्तीसवर प्रकार की मुद्राएं हुई हैं, याद रखेंगे छत्तीसवर प्रकार की। और तीसरी जो मुद्रा हुई है वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जानी गई हैं कुड़िंद राज वंश में। हमारा अगला प्रश्न है, 15 मई 1815 को अंग्रेजी जर्नल ओक्टलोनी ने किस से मालाब का किला जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा से अंग्रेज ओक्टलोनी ने आपका मालाब का किला जीता था।
1990 में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित कर कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है महेंद्र चंद। प्यारे साथियों यहाँ बात हुई है चंद वंश की। अगर हम चंद वंश की बात कर रहे हैं तो चंद वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो सोमचंद जी रहे हैं। सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। और चंद वंश के अंतिम राजा के बारे में बात करें तो अंतिम राजा रहे हैं महेंद्र चंद। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत काल में कुलिंद शासक सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है श्रीनगर में इनकी राजधानी थी। अब कुलिंद शासक की राजधानी आपकी कालकूट भी रही है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और कालकूट जो है हम कालसी का ही प्राचीन नाम रहा है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और कालसी की बात करी है अभी हमने साथियों, तो कालसी जो है आपकी टोंस और यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में तैमूर लंग के द्वारा हरिद्वार पर किस वर्ष आक्रमण किया गया था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है 1399 में ये कार्य किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका 1899 है, इसको सही करेक्शन कर लेंगे, 1399 आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे प्रश्न एक और आ जाए कि तैमूर लंगों ने आपका दिल्ली पर कब्जा कब कर लिया था? तो 1398 के आसपास दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था तैमूर के द्वारा। और प्यारे साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है 1399 के दौरान ही इनकी सेना गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार पहुंच गई थी, ये आपको ध्यान रख के चलना है। जमरानी बांध से उत्तराखंड के किस जिले की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है नैनीताल। नैनीताल में सर्वाधिक इससे सिंचाई की जाती है। और अगर हम बात कर रहे हैं जमरानी बांध की, तो जमरानी बांध के अलावा एक प्रमुख स्थल है काठ गोदाम। प्यारे साथियों याद रखेंगे क्योंकि नैनीताल एरिया में ही आपका आता है। काठ गोदाम में लगभग गोला नदी से, ठीक है, गोला नदी से ऊपर का वाला जो क्षेत्र है जमरानी बांध परियोजना के तहत सिंचाई के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है वहाँ किस सिस्टम के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ए, उनको डिपरिंग के द्वारा और स्प्रिंकलर के सिस्टम से वहाँ सिंचाई की जाती है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो वैसे इसका सही आंसर हो जाता है इस्पात उद्योग है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो पैसे इसका सही आंसर हो जाता 8 जुलाई 1 को की गई, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और ये हमारे राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा इस समय की गई थी। रणसिंगा वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है तांबा। और ताम्र नगरी के अगर रूप में हम जाने, क्वेश्चन आ जाए ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, तो फिर साथ ही याद रखना है ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है। ये भी आपका बड़ा प्रमुख क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड में ब्रह्मा देवता की सर्वप्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाता है द्वाराहाट अल्मोड़ा। द्वाराहाट अल्मोड़ा की बात हुई है तो इसे मीठी मूलियों का शहर, अगर प्रश्न आ जाए मीठी मूलियों, अगर प्रश्न आए मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है, तो द्वाराहाट अल्मोड़ा को कहा जाता है। इनमें से कौन सा 5 प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो पे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग के अलावा देव प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग जो है ये आपके 5 प्रयागों में शामिल है। पैसा एक बार पुनः समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आपकी अलकनंदा नदी है और इसमें जो पहला प्रयाग पड़ता है अगर हम कहें तो वो पड़ता है विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में ही आपकी विष्णु नाम की गंगा या कैसे धौली गंगा नाम की नदी मिलती है। और दूसरा जो प्यारे साथियों पड़ता है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग को याद रखेंगे जिसमें नंदाकिनी नदी मिलती है। और तीसरी बात करें तो आपकी मिलती है पिंडर नदी जिसे हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरा जो आपकी नदी मिलती है पिंडर नदी कर्ण प्रयाग के नाम से जानी जाती है। और चौथी नदी हम कहें तो मंदाकिनी नदी मिलती है जिसे हम आपका रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और 5वीं नदी आपकी भागीरथी मिलती है जिसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कह सकते इसका सही आंसर हो जाता है श्रीनगर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के वेदों के अतिरिक्त अन्य धर्मों ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो कह सकते हमारे उत्तराखंड में अगर हम कहें उत्तराखंड को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि या उपयुक्त सभी हम कह सकते हैं, तीनों नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्र में सर्वप्रथम राजवंश किसे माना गया है? तो कह सकते ये माना गया है कत्यूरी राजवंश में। और कत्यूरी राजवंश को ही कार्तिकेयपुर राजवंश भी माना गया है।
के अनुसार किस राजा को शत्रुहंता, आपसे प्रश्न आएगा, शत्रुहंता एवं युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है? तो वो शासक हुए हैं निम्बरदेव। पैसे निम्बरदेव जी जो रहे हैं कत्यूरी राजवंश से जोड़े गए हैं और इन्हें शत्रुहंता के नाम से जाना जाता था। गुजरात के तट पर चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तराखंड में कब प्रवेश करती हैं? तो पैसे इसका सही आंसर हो जाता है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, 15 जून के आसपास ये आपकी चलनी प्रारंभ हो जाती हैं। यह सुमेलित युग्म है। पैसे इसमें से हमारा आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। बटालियन कुमाऊं जो है आपका हैदराबाद निजाम को जानी जाती है कुमाऊं। बटालियन 3 कुमाऊं के नाम से कर्नल लांगर के नाम से। बटालियन 4 आगे बात करें नवाब सलावत खां के नाम से जानी जाती है। ये उपयुक्त सभी आंसर हमारा सही हो जाएगा। है उत्तराखंड की किन नदियों में रेत में सोना पाया जाता है? तो फिर साथियों इन सभी ऑप्शन में से सही आंसर होता है उपयुक्त सभी। शारदा, रामगंगा, पिंडर नदी में इनके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में हम बात कर लें क्या है मंदाकिनी नदी की, मंदाकिनी नदी की बात कर लें क्या है इसकी सहायक नदी जो है आपकी अलकनंदा नदी, अलकनंदा की नदी की बात भी कर लें। तो इन 5 नदियों में प्रमुख रूप से अगर हम कहें आपसे, इन 5 नदियों में प्रमुख रूप से सोने के कण पाए जाते हैं रेत में। सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है देवताल। जनगणना 2011 के अनुसार बागेश्वर जिले में लिंगानुपात है, तो इसका सही आंसर हो जाता है 1090। क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बागेश्वर जिले का लिंगानुपात है, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाता है 1090। पैसे लिंगानुपात की बात हुई है, तो लिंगानुपात में अगर हम कहें सर्वाधिक लिंगानुपात अगर 2011 के अनुसार देखें तो वो आपका अल्मोड़ा का था। अल्मोड़ा में सर्वाधिक लिंगानुपात लगभग 1139 था, ये आपको ध्यान रखना। अल्मोड़ा आपका प्रथम स्थान पर था। दूसरा कहें तो हमारा रुद्रप्रयाग था। रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो 1114 आपका लिंगानुपात था। तीसरा था आपका पौड़ी जनपद में आपका लिंगानुपात 1103 था। और चौथा हम कहें तो आपका बागेश्वर में था 1090। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ताल को लेक ऑफ स्नो के नाम से जाना जाता है? तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है हेमकुंड साहिब, जो कि अगर हम बात करें हेमकुंड साहिब आपका चमोली में स्थित है। पैसा तो एक और बात ध्यान रखना है, चमोली को पहले लाल संगा के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा पिथौरागढ़ का प्रमुख सीसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो पहले साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई आपका सीसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। जबकि हम बात करें यहाँ देवलगढ़ और भैंसखाल और रालम क्षेत्र जो हैं ये पिथौरागढ़ के तीनों ही हम कह सकते हैं सीसा उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम कहूँ एक स्थल और आता है चंडाक, ठीक है पैसे तो याद रखेंगे। चंडाक स्थल भी आपका सीसा उत्पादक के लिए जाना जाता है। जबकि अल्मोड़ा की बात की जाए, अल्मोड़ा तो अल्मोड़ा में भी कुछ स्थल आपके सीसा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि बात करें हम आपका चैना जो है आपका अल्मोड़ा में जाना जाता है। और एक आपका बिलोन है, ठीक है बिलोन याद रखेंगे, बिलोन भी आपका अल्मोड़ा में जाना जाता है। देहरादून में अगर हम बात करें टोंस नदी भी सीसा उत्पादक के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड में प्रस्तावित मेट्रो रेल पथ क्या है? तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर प्रथम प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन का पथ माना गया है। नाथ में गोपेश्वर का नाम वर्णित मिलता है, तो पैसे इसका सही आंसर हो जाता है गोस्थल। गोहे निम्नलिखित में से किस मेले को भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से जाना जाता है? तो पहले साथियों इसका सही आंसर हो जाता है नुड़ाई। नुड़ाई के बारे में अगर हम बात करें, जो लोग भेड़ बकरियों का पालन करते हैं और एक फेस्टिवल अपना मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, जिसे बोलते हैं नुड़ाई महोत्सव। और ये नुड़ाई महोत्सव जो है लाखा मंडल क्षेत्र में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है। और अगर हमारा अगला प्रश्न है धार्मिक नृत्य में जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है या उसे क्या कहते हैं? तो साथियों हमारे राज्य में उसे पसवा के नाम से जाना जाता है। टोनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो पैसे इसका सही आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। हारुल, मरोज और जंगबाजी नृत्य तीनों ही नृत्य जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाने वाले नृत्य हैं।
हमारा अगला प्रश्न है हरेला क्या है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है त्यौहार। ये त्यौहार जो है हरेला, ये आपका 16 जुलाई को मनाया जाने वाला उत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे साथियों हरेला जो है साल में लगभग 3 बार मनाया जाने वाला उत्सव है। ये आपका चैत में भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका श्रावण में भी मनाया जाता है और ये आपका हम कहें अश्विन में भी मनाया जाता है। इसमें सबसे जो खास है, अगर हम कहें, श्रावण मास का सबसे प्रमुख हरेला माना जाता है, जो कि 16 जुलाई में को आता है। प्यारे साथियों एक पॉइंट और याद रखना है, इसमें हम कह सकते हैं 5, 7 या 9 प्रकार के अनाज आपके बोए जाते हैं। ये आपके लगभग 11 दिन पहले इसको बोया जाता है। जब 11 दिन के बाद ये छोटी छोटी कोपलें आ जाती हैं तो 11वें दिन इसे काट कर आपको भगवान को भोग लगाया जाता है और ये सबसे प्रमुख आपका 16 जुलाई को मनाया जाता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है केदारनाथ वन्यजीव विहार। प्यारे साथियों यहाँ बात हुई है केदारनाथ वन्यजीव विहार की। इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो 1972 में इसकी स्थापना हुई है और अगर इसके क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो 975.20 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्यारे साथियों ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। पूर्णागिरि का मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है चंपावत। अब पूर्णागिरि के मेले की बात हुई है, ये आपका टनकपुर से अगर हम बात करें लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसा भी मानते हैं कि 108 सिद्ध पीठों में से ये एक आपका मंदिर माना जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। प्यारे साथियों इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाता है। इसमें जान लेते हैं भारत की जो 5 भूकंपीय जोन हैं, इसमें उत्तराखंड के 2 जोन आते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तराखंड 2 जोनों में विभक्त है। जोन 4 और 5 इसमें 2 जोन आते हैं। अगला पॉइंट है उत्तराखंड में देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा जो तीव्र भूकंप मापी स्टेशन हैं। तो क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में कितने भूकंप स्टेशन हैं? तो 3, एक आपके देहरादून में है, दूसरा टिहरी में है और तीसरा गरुड़गंगा चमोली में है। अगला पॉइंट है शहरीकरण का प्रसार सर्वप्रमुख मानवीकृत एक आपदा है। बिल्कुल ठीक है, तो इस प्रकार सही उपयुक्त हो जाएगा सही विकल्प ये। अति बिराऊ में मुंसा नी मुरेंद लोकोक्ति का अर्थ है। प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए। देखो अति बिराऊ माने किसी अति माने किसी कार्य को, मूसा नी मुरेंद मतलब किसी कार्य को करने के लिए अधिक आवश्यकता व्यक्तियों की नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उजाड़क जेहाली बाड़ घपाली बाड़े उजाड़े खे लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है रक्षक ही भक्षक हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है उजड़न बकतक किलमाड़ पाख ने कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसका ये आंसर ठीक हो जाता है। प्यारे साथियों हम इसी रुदम के साथ आपको रोज़ डेली 4 से 5 कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति लाने वाले हैं, जिससे आपको धीरे धीरे आपको याद होती चले। प्यारे साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।